दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहने रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वो अपने कीमती जूते वहाँ बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वो मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वो जाना नहीं चाहता था। अब वो करे तो क्या करे, वो बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। बोले कि भैया, जब तक मैं मंदिर से बाहर ना आऊँ तब तक मेरे जूते का थोड़ा ध्यान रखिए। वो भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी मंदिर के अंदर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि हे भगवान, आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 500 रुपए देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे, ना ही उसे वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर तक उसने वही खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग के चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला ठेला है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नजर उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसके जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया कि मुझे नहीं पता, मैंने ये खरीद के लाया है। लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि ये जूते उसे एक भिखारी ने 500 रुपए में उसे बेच कर गया है। अब वो अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 रुपए लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है ये उस भिखारी के हाथ में था। अगर वो चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपए मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप सबको अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।